झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा झारखंड में सहायक लोक अभियोजक के टोटल 160 पद जो है निकाले गए हैं, उनके संबंध में आवश्यक सूचना है। क्योंकि यहाँ पहले तो देखिए जो 26 पद हैं बैकलॉग की निकाली गई थी, विज्ञापन संख्या 5/2025। उसके बाद 134 आपके रेगुलर यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से निकाले गए थे, जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 6/2025 है। तो यहाँ पर अभी क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो हम सारी चीज़ें जानते हैं, बट आज का जो वीडियो है वो इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ये सहायक लोक अभियोजक की वैकेंसीज निकाली गई हैं, ये काफ़ी सालों के बाद निकाली गई हैं। इसीलिए यहाँ पर जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, इतने साल वैकेंसीज ना आने के चलते जो कैंडिडेट यहाँ पर ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर इसी बात को लेकर के ये एक प्रेस विज्ञप्ति जो कि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ये एज डिसाइड की गई है। कैसे, तो यहाँ पर माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ये नोटिस आपका निकाला गया प्रेस विज्ञप्ति। रांची द्वारा आपका केस है संजीव कुमार महतो एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में आपका 11/7/2025 को यानी कि 11 जुलाई 2025 को ये आदेश पारित किया था। न्याय आदेश के आलोक में सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग भर्ती परीक्षा हेतु प्रकाशित संख्या ये आपका 5/2025 और कंडिका 7, ठीक है। ये आपका बैकलॉग वाली 26 भर्तियों को लेकर के था। और सहायक लोक अभियोजक सीधी भर्ती वाला जो है आपका वो विज्ञापन संख्या 6/2025 की कंडिका 7 में उम्र सीमा की संदर्भ तिथि, ये कहने की इन दोनों की जो एज है, दोनों में ही बैकलॉग में भी और सीधी भर्ती में भी अब तक क्या माना जा रहा था कि 1 अगस्त 2024 को यहाँ पर डेट आपकी फाइनल डिसाइड की गई थी कि 1 अगस्त 2024 को यहाँ पर कैंडिडेट 35 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए अब क्या कर दिया है, 1/8/2019 अब यहाँ पर पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर कितना कर दिया है, लगभग 6 साल का उनको एज रिलैक्सेशन दे दिया है। कैसे कि जिस चीज़ की एज आप 1/8/2024 यहाँ पर कंप्लीट हुई थी 35 साल वाले, वही फिल करेंगे। बट अब यहाँ पर जिनकी एज 1 अगस्त 2019 को 35 साल कंप्लीट हो गई थी, अब वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि 35 के हो चुके थे 1/8/2019 को, उसके बाद 6 साल आप यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यानी कि लगभग 41 ईयर्स का जो व्यक्ति है वो इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आपकी बाकी जो फॉर्म फिल करने की डेट वगैरह है वो सारी एक्सटेंड यहाँ पर हो गई हैं। बट आप ध्यान रखिएगा भाई, ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर। और वैसे तो देखिए जो जुडिशरी की वैकेंसीज होती हैं वो लगभग इतने ही टाइम साल बाद आती हैं, और लगातार ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कि जहाँ पर कोई भी वैकेंसी पर ईयर नहीं आती, जिस भी वैकेंसी को आपको 2 साल से ज़्यादा हो जाए ना, उस वैकेंसी में इस तरह का क्राइटेरिया होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर आप वैकेंसी नहीं निकाले, उसमें जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका क्या दोष है भाई। आप 2 तो छोड़ो 3-4 साल तक हो जाते बट आपको वैकेंसी नहीं देते। इतने सालों के अंदर कितने बच्चे जो हैं ओवर एज होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही गलत जो है चीज़ है कि आपको कम से कम अगर आप इतने साल बाद वैकेंसीज निकाल लो तो सभी में आपका इस रिलैक्सेशन इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम अदर चीज़ें पढ़ते हैं, वो क्या है देखिए कि उक्त के क्रम में संबंधित मामले के वादीगण, यानी कि जो इसमें पिटिशनर है, ऐसा नहीं है कि ये एज केवल पिटिशनर्स के लिए बढ़ी है, नहीं, बल्कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अदर है, इंटरेस्टिंग है और एलिजिबिलिटी रखता है इंडियन सिटीजन होने के नाते, वो ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकता है। जी हाँ, इसमें आपका जो फॉर्म फिल होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आप इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर एक फॉर्म जो है वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे, उसमें जितनी भी डिटेल मांग रहे हैं उनको सबको क्या भरेंगे, ऑफलाइन भरेंगे। और जो यहाँ पर फीस आपकी दी जा रही है वो फीस आपका परीक्षा शुल्क, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई चालान के माध्यम से एसबीआई कलेक्ट पर आप स्वीकार किए जा सकेंगे। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर देखिए कि ऑफलाइन आवेदन का प्रपत्र और परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि आप जो भी ऑफलाइन आवेदन जो सारी चीज़ें करोगे ना, ये वेबसाइट है आपकी www.jpsc.gov.in पर आपको ये मिल जाएंगे सारी चीज़ें, सारा लिंक ऑफलाइन आवेदन का और परीक्षा शुल्क भुगतान के सारे लिंक यहाँ आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और साथ साथ यहाँ पर क्योंकि ऑफलाइन आपका फॉर्म यहाँ पर भी जाएगा, देखिए तो ये जो बात कर रहे हैं आपकी जो हमारा बैकलॉग वाली वैकेंसीज़ हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसीज़ हैं, इनके ऑफलाइन आवेदन में वांछित जितने भी आपसे देखिए इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सही भर के आप विज्ञापन की कंडिका जो 13 आपका तय है उसमें अंकित संबंधित प्रमाण पत्र, जो मतलब वहाँ पर ये आपका क्रमांक हो सीक्वेंस होगा, और यहाँ पर
जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं उनको आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, उनकी फोटोकॉपी को उसके साथ संलग्न कर जो एनवेलप होगा लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, यानी कि आपका कौन सा है भाई, बैकलॉग का दे रहे हो या डायरेक्ट भर्ती वाला दे रहे हो, विज्ञापन संख्या लिखोगे, आपका पद का नाम लिखोगे, ठीक है, और अपना नाम लिखोगे, जैसे कि सहायक अभियोजन अधिकारी अपना नाम लिखोगे, पता लिखोगे, आपके रजिस्ट्रेशन संख्या कितनी है, OTR संख्या क्या है, अंकित कर परीक्षा नियंत्रक या झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची के पते पर दिनांक 25/7/2025 से यानी कि 25 जुलाई से आपका ओपन है और 14 अगस्त तक आप शाम 5 बजे तक जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या निबंधित डाक द्वारा या हाथों हाथ भी आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, यह है जो आपका ये जो प्रेस नोटिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ये इस वाली वेबसाइट पर आपका अवेलेबल है। तो भाई ये फॉर्म आपका ऑफलाइन फिल होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपसे मांगे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जाकर के आप जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से मांग रहे हैं। देखिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म को सही तरीके से फिल करेंगे तभी आप वहाँ पर क्वालिफाई हो पाएंगे, एग्ज़ाम में आप बैठ पाएंगे, वरना आप देखते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम से पहले एक लिस्ट आपकी जारी होती है जिसमें आपके उन कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, जिनके नाम जो है वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। क्यों निकाल दिए जाते हैं? क्योंकि उनके फॉर्म और जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो मांगते हैं उनमें कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। तो भाई आप अपना फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही जिस तरीके से पूछा गया है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जल्दी से और सही तरीके से भर के आप भेज दीजिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी कैंडिडेट्स को जो ओवर एज हो गए थे बट यहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप सभी लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। थैंक यू।